हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस अपडेट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट P-75I में पार्टिसिपेट करने वाले सबमरीन टाइप 214 के बारे में। हाल ही में आप सबने सुना होगा कि जर्मनी की थाइसेनक्रफ्ट और भारत की MDL के बीच एक एग्रीमेंट साइन की गई है, जिसके तहत अब जर्मनी की टाइप 214 सबमरीन ऑफिशियली प्रोजेक्ट P-75I में स्पेनिश और साउथ कोरियन सबमरीन के साथ पार्टिसिपेट करने वाली है। प्रोजेक्ट P-75I के द्वारा इंडियन नेवी 6 के नंबर में फ्यूल सेल AIP वाली कन्वेंशनल सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है, जिससे कि इंडियन नेवी अपनी पुरानी हो रही सबमरीन फ्लीट को न्यू एंड स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन से इक्विप्ड कर सके। इंडियन नेवी का जो 2030 तक का सबमरीन बिल्डिंग प्लान है, जिसके तहत इंडियन नेवी के पास 24 न्यू एंड स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन होनी चाहिए थी, लेकिन नेवी को सिर्फ अब तक 6 कलवरी क्लास की सबमरीन ही मिल सकी है और इंडियन नेवी को 18 और सबमरीन्स की जरूरत है। और इसे फुलफिल करने के लिए इंडियन नेवी प्रोजेक्ट P-75 के बाद अब प्रोजेक्ट P-75I के तहत न्यू AIP वाली 6 सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करेगी। साथ ही DRDO के AIP के साथ 3 और कलवरी क्लास के सबमरीन का फॉलो ऑन ऑर्डर भी दिया जाना है, जिससे ये नंबर 9 का हो जाएगा। वहीं इसके साथ साथ इंडियन नेवी को अपने 6 SSN सबमरीन की डील को भी आगे बढ़ानी पड़ेगी, जो कि प्रोजेक्ट P-75A यानी कि अल्फा के नाम से जाना जाता है। और अगर ये तीनों प्रोजेक्ट एक साथ एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो इंडियन नेवी को साल 2032 तक 15 स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू सबमरीन मिल पाएंगे। लेकिन जो इंडियन नेवी का 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम था, उसके तहत इंडियन नेवी को 24 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो पॉसिबल है यानी कि 9 कन्वेंशनल सबमरीन और 6 न्यूक्लियर पावर्ड SSN, तो एटलीस्ट उसे कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए। हालांकि अगर नेवी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इंडियन गवर्नमेंट को मना लेती है कि गवर्नमेंट द्वारा पहले 3 और अगेन 3 कलवरी क्लास की सबमरीन को DRDO के AIP के साथ फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाए, फिर प्रोजेक्ट P-75I का ऑर्डर और फिर P-75I का जो सक्सेसर होगा यानी कि प्रोजेक्ट P-76, जिसके तहत भारत इंडिजीनियसली 6 कन्वेंशनल सबमरीन बिल्ड करेगी, तो अगर इन तीनों के लिए मना लिया जाता है तो कहीं जाकर नेवी 2030 तक 24 कन्वेंशनल सबमरीन जो कि AIP और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगी, उसे अपने बेड़े में शामिल कर पाएगी, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं दिख रहा है। वहीं अगर हम जर्मनी की टाइप 214 सबमरीन के बारे में बात करें तो टाइप 214 एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसमें हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल का यूज किया गया है। टाइप 214 टाइप 212 का इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिस पर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, जिसके कारण ये सबमरीन यानी कि टाइप 214 सबमरीन 400 मीटर तक की गहराई में जाने में सक्षम है और ये कलवरी क्लास से 30 डेज का ज़्यादा एंड्योरेंस भी रखता है, यानी कि ये 84 डेज तक पानी के अंदर रह सकता है। इस सबमरीन की टोटल डिस्प्लेसमेंट 1690 से लेकर 1860 टन तक का है, जिसमें सरफेस कंडीशन में 1690 टन और सबमर्ज्ड कंडीशन में 1860 टन का है। इसके आर्मामेंट में 8x533 mm टॉर्पीडो ट्यूब और 4 सब हार्पून को फायर करने की कैपेसिटी है। वहीं अगर इस सबमरीन की रेंज की बात की जाए तो सरफेस कंडीशन में 19,300 किलोमीटर और फ्यूल सेल के ऊपर 2,310 किलोमीटर, वहीं सबमर्ज्ड कंडीशन में 780 किलोमीटर की है। इसे 5 ऑफिसर्स और 22 क्रू द्वारा ऑपरेट किया जाता है। वहीं इस सबमरीन की स्पीड 12 नॉट सरफेस कंडीशन में और 20 नॉट सबमर्ज्ड कंडीशन में रहता है। जर्मनी द्वारा अब तक इस सबमरीन को 3 कंट्री को डिलीवर किया गया है, जिनमें रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी, पोर्तुगीज नेवी और टर्किश नेवी शामिल है और चौथी भारतीय नेवी हो सकती है। और लास्ट में एक फन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान द्वारा साल 2008 में इस सबमरीन को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एक्वायर करने के लिए नेगोशिएशंस किए जा रहे थे, लेकिन फिर फंड की कमी और चाइना के साथ 8 टाइप 039 सबमरीन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत डील होने के बाद इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।